पानी की आवाज आई 3-4 बार। भाई भाई आपको सुनाई दे रहा है? बस इतनी बात हो पाई है। इतने में रूम पार्टनर पजेस्ड था। पीछे वो वहां पर एक गेट था, वो उन लोगों को गेट बजा रहा था। एंटिटीज इतनी बड़ी थी वहां पर, शमशान काली, बाबा बुलाकी, मीरा पहलवान और इसके अलावा मशान थे। वो चाह रही है हम हट जाएं पीछे, और हम कभी पीछे हटते नहीं है। हटेंगे तो वो जो भेजने वाले लोग थे, इस बीच वो मर गए। हो तो बताते हैं कि घर में एक कटी हुई खोपड़ी की सेवा कर रहे हैं। वो खोपड़ी, वो कहते हैं अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। बस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तू कुछ भी कर ले, नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अब तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। तू चाहता क्या है, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा है? तो मैं जा रहा हूँ ना। मैंने कहा नहीं, अब मुझे मजा आने लगा। और रात को डरती थी वो, उसको सुनाई देती थी आवाज गेट पे खड़े होके कोई बुला रहा है, दरवाजा खोलो, नीचे आ जाओ। 1:30 बजे क्या हुआ, ये बोली मैं तुझे जान से मार दूंगी, और किचन से चाकू उठा लिया। इसने अपना हाथ बीच में करा है, उसने चाकू मार दिया। एक उंगली कट के अलग हो गई और एक आधी कट गई। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि रक्त पिशाच, पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, जिन, चुड़ैल, डायन। आज जो हमारे सामने गेस्ट हैं वो एक बखूबी पैरानॉर्मल हीलर हैं, जिन्होंने मेरे सामने बहुत सारे कल हमारे सामने चमत्कार किए। हालांकि मैं वो क्लिप कोशिश करूंगा लगा दूं, अगर थोड़ा सा ब्लर करके लगा पाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे इजाज़त चाहिए होगी भाई की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उनका इंट्रो दे देता हूँ। ये हमारे साथ पहले भी कनेक्ट हो चुके हैं, दिवांशु पाठक, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस रखे थे। ये ऑलरेडी हीलिंग में, पैरानॉर्मल में काफ़ी टाइम से हैं। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा उनको भी इंट्रो का पार्ट दूं, कि थोड़ा वो भी अपने बारे में बता पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी दिवांशु भाई कल से हमारे साथ है, जहाँ पर ऑफ स्क्रीन हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे केसेस के बारे में बातें की, और मुझे स्पेशली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली। क्योंकि भाई जिस फील्ड में है, पहली बात तो आई थिंक आगरा से है ना भाई? जी जी। तो आगरा से होते हुए तो उनके पास इतने सारे केसेस है, क्योंकि आजकल आगरा जो है वो बिल्कुल खासियत ब्लैक मैजिक आ चुका है। वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इंसिडेंट भी हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल भी वेट ना कराते हुए सीधा स्क्रीन पे लेके आते हैं दिवांशु भाई को, और उनसे पूछते हैं कि कैसे हैं वो और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। कैसे भाई आप? नमस्कार अक्षय भाई, थैंक यू सो मच दोबारा से यहाँ आने का चांस देने के लिए। बहुत अच्छा लगा है आपके साथ कल से जो भी टाइम स्पेंड किया, इतनी सारी हमने बातें की हैं। और आप जितने अच्छे स्टोरी टेलर हैं उतने अच्छे लिजनर भी हैं। काफ़ी अच्छे से आप सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, डीप तक उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट है आपका, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में। और कल से जो कुछ हुआ वो तो आपको सब पता ही है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से राम राम, जय माता दी। और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है पिछली बार भी, और उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच भाई। पर्सनली पता है, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि दिवांशु भाई को बुलाओ। यूट्यूब पर कमेंट्स तो आते हैं, लेकिन ऐसी दीवानगी जो आपने फैलाई है हमारे व्हाट्सएप पे, कि लोग बोल रहे हैं कि भाई को दोबारा बुलाओ, भाई ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। तो ऑडियंस को वेट नहीं करवाते। सबसे पहले भाई मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इंट्रो अपना दे दो, ताकि जनता थोड़ा सा और आपके बारे में जान पाए। मैं भाई बस एक एंजल हीलर हूँ, और एंजल्स की हेल्प से मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोगों की जिस तरह से भी हेल्प कर सकूँ। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ ब्लैक मैजिक है, लेकिन नहीं होता। जैसे कि मेरे पास अभी बीच में एक केस आया था, उसमें उस लड़के ने कहीं पर PLR के लिए पैसे दिए थे ऑनलाइन, 5000 रुपीज़, और PLR उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्या PLR भाई? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अच्छा, मुझे लगा बालों का कोई ट्रीटमेंट। नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन था। और जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जिनको भी पैसे दिए थे उन्होंने बोला आपके साथ में कोई फीमेल एंटिटी लगी हुई है, इसलिए आपकी शादी नहीं हो पा रही। उस बंदे का मेन रीज़न यही था PLR करवाने का, कि शादी उसकी क्यों नहीं हो पा रही है। और 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। अब वो बंदा तो चला गया साइकोलॉजिकली बिल्कुल नेगेटिविटी में। तो उसने मुझसे कनेक्ट करा कि सर मेरे को ऐसे ऐसे बताया है और नेगेटिव एनर्जी, लेकिन वो उन्होंने निकाल के नहीं दी एनर्जी सामने। तो मैं तो एनर्जी चेकअप सेशन करता हूँ सबसे पहले, जिससे कि कंफर्म हो कि साइकोलॉजिकल है या वाकई में कोई रीज़न है या नहीं है। पहले से लोगों से डिस्कस नहीं करता, जिससे कि उसका कोई साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इफेक्ट ना आए जी। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं, वीडियो में आपका सेशन करूँगा थोड़ी देर, फिर क्लियर करूँगा। मैंने उसका बंदे का वीडियो सेशन करा, अच्छा सेशन रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सब ठीक था। मैंने वो बोल दिया कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं है। तो वो चीज़ उसके दिमाग से निकल गई। वो समझ गया उसके साथ कहाँ पे
खेल हुआ है या क्या उसके साथ गलत हुआ है। पैसे मर गए। तो एक तो मेरा ये है कि जो लोग साइकोलॉजिकली उस चीज़ में नेगेटिविटी में जा रहे हैं, मैं उनको बता पाऊँ कि भाई आप साइकोलॉजिकली परेशान हो, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, सही लाइफ स्टाइल की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, सबसे पहले आप वहाँ पर कंसल्ट करिए। इन चीज़ों में अपना टाइम और नेगेटिविटी मत क्रिएट करिए, ख़राब मत करिए समय। लेकिन जेन्युइनली कुछ लोग परेशान हैं। कई ऐसे भी केस आते हैं जिनको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं है। ऐसे एक बार मेरे पास केस आया, एक लड़के ने मुझसे कांटेक्ट करा, मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है और मैं बस दिखवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एनर्जी चेकअप सेशन कहाँ का था भाई ये केस? मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं है, राजस्थान में कहीं का था वो। इसको थोड़ा टाइम हो गया, 4 महीने के आसपास हो गए होंगे। तो क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, जब सेशन का टाइम दिया मैंने शाम को, मैंने कहा 7 बजे के आसपास आपका सेशन रखते हैं, ठीक है, तो आप फिर भी थोड़ा पहले से मुझे कॉल कर देना, जिससे मैं अपने बाकी चीज़ें पैकअप कर दूंगा। 6 बजे उनका मेरे पास कॉल आता है और बोलते हैं कि क्या आप सेशन करेंगे सर? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, 7 बजे शुरू करेंगे। ये बात हो गई, फ़ोन कट हो गया। 7 बजे जब मैंने वीडियो कॉल करा है तो उनकी जो वाइफ थी वहाँ पर चक्कर खाती हुई बैठी हुई थी, अजीब से बेचैन होती हुई। और उन्होंने मुझे बताया भाई साहब ने कि जब से आपसे 6 बजे से बात की है, इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो उन्होंने भाई ने बताया कि जब से आपसे बात की है 6 बजे से, तब से इनको कुछ परेशानी सी हो रही है, अजीब सी चीज़ कर रही है। मैंने कहा चलो फिर सेशन शुरू करते हैं फटाफट। सेशन जब करा तो उनके ऊपर पोजीशन निकला, और पोजीशन कैसा निकला कि उनकी बॉडी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगी थी, जैसे हम देखते हैं ऐसे। हाँ, हेड। वो क्यों घूमती है? इसलिए घूमती है क्योंकि नीचे वाली बॉडी तो इंसान के कंट्रोल में है, ऊपर के हिस्से में पोजीशन हो गया है जो उसके उसमें नहीं है। तो खींचतान मचती है एनर्जीज की, एक हमारी जो सेल्फ की एनर्जी है और जो एक्सटर्नल एनर्जी है, तो उसमें वो चीज़ हमारे फिर ऐसे मतलब कोई बचाना चाह रहा है, कोई पोजेस करना चाह रहा है, तो दोनों में लड़ाई दंगे हो रहे हैं, तो वो खींचतान मचती है। तो वो पोजीशन निकल आया, मैंने उसका जो भी था ट्रीटमेंट वगैरह करके एनर्जी हटाई, नॉर्मल करा। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताइए कैसा फील कर रही है मैम, पूछिए उनसे। तो वो बोलते हैं अब क्या पूछूं मैं इनसे, ये तो इस सब में बिलीव ही नहीं करती हैं। मैंने आपसे कांटेक्ट करा, ये कह रही थी ये सब मुझे नहीं करवाना, मुझे ज़रूरत नहीं है सबकी, और मैंने ज़बरदस्ती आपसे कांटेक्ट करा। तो वो मैम बोलती हैं सर बात सही है, मुझे ना पहली बार थोड़ा सा शक हुआ अभी 6 बजे जब आपसे बात हो गई थी ना, उसके बाद में साइकोलॉजिकल कुछ भी मैंने इस चीज़ के लिए सोच के नहीं रखा हुआ था, लेकिन 6 बजे के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि बॉडी में हैवीनेस हो रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, बॉडी कांप रही है और आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बेसिकली कोई चीज़ रोक रही थी, हाँ, कि कनेक्ट ना हो। हाँ, और ये बिलीव नहीं करती थी। तो फिर वो बोले हस्बैंड जो थे कि अब तो सब कुछ सामने ही है इसके, तो अब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, जो भी है। मैंने कहा चलो आपका वैसे ठीक था, क्लियर हो गया है आज, फिर भी आगे प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो उनका एक सेशन में ही निपट गया। कई बार 10-10 सेशन भी लग जाते हैं, कभी एक सेशन में भी हो जाता है, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो दूसरा काम मेरा क्या है कि जो जेन्युइनली फंसे हुए हैं किसी रीज़न से, मैं तो ये सबको बोलता हूँ इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई फंस गया है गलती से, तो भाई उसको तो निकालना पड़ेगा। सही बात है। तो उसमें एंजल्स हेल्प करते हैं। तो बस ये है कि हीलिंग का काम है, कुछ अपने एंजल्स फ्रेंड्स हैं ऐसे मान लो आप, माता की कृपा है तो थोड़ा बहुत उसी से ही चीज़ें चल रही हैं। भाई वैसे मैं एक बात बताऊं मैं ना इन चीज़ों पर बिलीव तो करता हूँ, लेकिन ये जो एंजल ट्रीटमेंट था इस पर बहुत कम बिलीव करता था। लेकिन कल जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया ना, उसके बाद मेरा थोड़ा बिलीव ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा जिक्र बता देता हूँ। एक्चुअली कल हमारे साथ कुछ लोग कनेक्ट हुए थे जो अनएक्सपेक्टेडली हमारे साथ आए थे, और देवांशु भाई को आना था, वो टाइम पे आ गए। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो एक लेडीज़ थी तो उनका लेट आना बिल्कुल बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल के नेचर में होता है कि वो लेट हो ही जाती है। तो मुझे नहीं पता था कि इनका मिलना लिखा हुआ था, और जब इन्होंने आपस में बात की और भाई ने जब उनसे कनेक्ट किया तो उनके अंदर की एंटिटी जिस तरीके से बाहर निकली, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने ऐसे कनेक्ट होते हुए देखा। और उस टाइम पे मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे को नहीं लगता था कि एंजल्स और आर्क एंजल्स ऐसे आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने खुद से जो देखा, मैं पहले एक छोटी सी क्लिप लगा देता हूँ जहाँ पर मेरे को फेस ब्लर करना पड़ेगा, लेकिन वो फीमेल जो है वो किस तरीके से शाउट कर रही हैं
इनको ऑर्डर दे रही है कि आप चुप हो जाओ, हालांकि वो बहुत डिसेंट बैकग्राउंड से हैं, मैं बस उतना ही हिस्सा लगाऊंगा। वो जो हमारे साथ कनेक्ट हुई थी उन्हें खुद को नहीं मालूम था, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो काफ़ी टाइम से परेशान थी, लेकिन फिर भी भाई ने उनके सामने, हमारे सामने साक्षात उस चीज़ को प्रकट कर दिया, और जब वो चीज़ आई तो फिर उसको वहीं की वहीं दबा भी दिया। तो ये एक बड़ा ही अलग एक एक्सपीरियंस था जो सामने सामने हुआ था। वैसे तो मैंने फील्ड पे तो देखा है, औरों को भी ऐसे करते देखा, लेकिन ये जो साक्षात मेरे सामने हुआ कि एकदम से एक आम इंसान इतना नॉर्मल है और एकदम से फिर वो इस तरीके से उसके अंदर एंटिटी आ जाती है, तो भाई मैं तो सल्यूट करना चाहूँगा इस जज्बे को। इसीलिए आप इतने कमज़ोर हो क्या? हाँ, मेरा एक्चुअली इसका भी रीज़न आज बताता हूँ। बहुत लोग पूछते रहते हैं मुझसे, मेरी हेल्थ के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। ऐसा था कि एक टाइम था जब मैं इस प्रोसेस में जा रहा था और मुझे विजन्स काफ़ी आते थे। मुझे एक चीज़ पता चली टाइम के साथ में, जैसे जैसे एनर्जी अटैक्स मेरे ऊपर बढ़ गए, विजन्स ज़्यादा बढ़ गए, मैं कोशिश करता था पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी विज़न में कनेक्ट करूं। वहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चली कि जब हम कम खाते हैं या भूखे सो जाते हैं तो विजन्स हमें स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो हमारे ऐसे लोग जो एनर्जी वर्क कर रहे हैं या जो विजन्स को बढ़ाना चाहते हैं, चक्रास वगैरह के काम करते हैं, वहाँ उनको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको करना है, आप कोई भी विज़न देखना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ पता करना चाह रहे हो, एनर्जी वर्क करना चाह रहे हो, अगर आप भूखे पेट करते हो तो ट्रांस आपका ज़्यादा गहरा होता है, जो ट्रांस की स्टेट होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रांस में ही दिखती हैं। मैं इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गया था उसका। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। जैसे एक हिप्नोटिज्म वाले होते हैं ना, तो वो एक स्टेट में ले जाते हैं, नींद जैसी अवस्था, कि ना जागे हुए ना सोए हुए। अभी उस दिन मैं हेडिंग पढ़ रहा था तो उसमें साइंटिस्ट ने भी एक स्टेट तीसरी अब बताई है कि जीने और मरने के बीच में एक तीसरी स्टेट और है। तो वो तो आप बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो पहले से बताते समाधि की अवस्था है, जिसमें वो होता है, जिसमें सारे नार्कोटिक्स टेस्ट। एग्जैक्टली समाधि जैसी। याद नहीं आ रहा है, जिसमें सच उगलवाते हैं कुछ डोज देके। बिल्कुल बिल्कुल वो। तो ये नेचुरल होता है, अपने आप होता है। तो मैं सिर्फ एक टाइम का खाना खाता था दिन में, सुबह का भी स्किप कर देता था, रात का भी स्किप कर देता था, केवल दोपहर का खाता था। और लगभग 14 से 15 घंटे मैं अपने बेड में विजन्स और एनर्जीज़ को देखता रहता था। अलग अलग एनर्जीज़, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एक्सपीरियंसेस। काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा मैंने किया। इवन इसके साथ एक चीज़ और हो गई, मेरे पास केस था, एक बहुत तगड़ा केस था, वहाँ पर मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। उस टाइम एंजल हीलिंग नहीं करता था, मैं नॉर्मल हीलिंग करता था। उसकी सफरिंग मैंने अपने ऊपर ले ली थी उस टाइम पर, उसको ठीक करने के लिए। एक लड़की का ही केस था और वो बचनी नहीं थी, सबने मना कर दिया था कि ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो वो सफरिंग पूरी मैंने जब अपने ऊपर ले ली, तो वो सफरिंग मेरे ऊपर इतना इफेक्ट डाल कर गई, मेरी पर्सनल लाइफ पर, मेरे करियर पर, हेल्थ पर, हर चीज़ पर। तो आपको लगता है गलती थी? नहीं, गलती नहीं थी। वो आपने तो बचाया किसी को। एक्चुअली मैंने जो किया, अगर मैं उस टाइम नहीं करता, उस लड़की को कुछ हो जाता, तो मैं आज पछता रहा होता, क्योंकि वो लड़की पॉजिटिव अच्छी लड़की थी, उसकी गलती नहीं थी, उस पर ब्लैक मैजिक हुए थे, गलत फंसाया था। और मैं चाहता था किसी भी कॉस्ट पर, उसकी नहीं, ये मेरी परीक्षा है, अगर मेरे सामने लाए हैं और मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। वो लड़की सही है, वो बच गई। सही है। हाँ। उसके अलावा तीसरी चीज़, जैसा कि आपको मैंने बताया भी था, कि बहुत सारे हमारे दुश्मन बन गए भाई। हम किसी का किया हुआ ब्लैक मैजिक हटा रहे हैं, किसी की एनर्जी को लॉक, चैलेंज तो कर ही दिया, लॉक करवा रहे हैं, तो जिसने वो ब्लैक मैजिक किया था वो चिढ़ेगा, फिर वो हमारे ऊपर एनर्जी भेजता है, हम फिर उसकी एनर्जी हटाते हैं, फिर वो अपने गुरु भाइयों को लेता है, गुरु को लेता है, वो पूरा ग्रुप अगेंस्ट हो जाता है। तो ऐसे कर करके सैकड़ों में संख्या पहुंच गई है, तो पूरे टाइम ये चलता है। तो एनर्जी वर्क मेरा इतने टाइम से इतना बड़ा किया है, और ये एक तरह से कीमत चुकाई है उस चीज़ की। और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अगर आज जिंदा हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के अटैक्स झेलने के बाद में मुझे बचना ही नहीं था, मैं जानता हूँ सब। इसीलिए मैं कहता हूँ माता की कृपा है, क्योंकि उस समय उन्होंने ही बचाया था। चलो भाई, अब एक काम करते हैं, जो जनता के लिए किस्से लेके आए थे आप विद रियल प्रूफ, हाँ, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बनारस का, वाराणसी का किस्सा है। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो, भाई बताने से पहले एक बार वो थोड़ी सी क्लिप लगा दे, ताकि जनता सोच में पड़ जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक क्लिप देखो और मज़ा आ जाएगा।
यहाँ पर एक इंसान देखो कैसे चिल्लाता हुआ भाग रहा है, उसके बाद की स्टोरी फिर दिवांशु भाई बताएंगे, देख लो जाओ। आप बताओ भाई क्या हुआ था, एक क्लिप क्या है, इसे क्या जस्टिफाई करें हम? देखो, मैं इस क्लिप को देख के बहुत हंसा था हाँ, पर्सनली। आप ऑफ स्क्रीन भी बहुत हंस रहे थे। हाँ, उसका रीज़न भी बताता हूँ। तो वहाँ पर बनारस में मेरा एक हीलिंग का स्टूडेंट है, तो काफ़ी महीनों से सीख रहा है वो। वहाँ पर उसकी आंटी का एक पीजी है, घर से लगा ही हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ दिन से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई थी। बीच में मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया था, थोड़ा छुट्टी पर था, तो मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी। मेरी बात हुई उससे उस दिन जिस दिन उसने मुझे ये सीधे सीधे वीडियो भेजा और बोला भैया इमरजेंसी है। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैंने उससे बात की, उसने किस्सा बताना शुरू करा कि कई दिनों से क्या हो रहा था, जो यहाँ पर लड़के रहते हैं, बड़े लड़के रहते हैं, जॉब्स वगैरह वाले भी रहते हैं, उनको पायलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी छन छन रात को सोते हुए, कभी कभी पास से कभी दूर से। पायल की आवाज आई 3-4 मुझे नहीं आई, इसको नहीं आई, मुझे नहीं आई है। मैंने इसको जाने कोशिश की था, ये भी जग गया। ठीक है, मैंने इसको करा, मुझे दौड़ा दिया, मैं गिरते गिरते बच्चा जीने के पास में नब्बन लेट गया था। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया भी, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, होगा कुछ इंसिडेंट चल रहा होगा, कुछ लोगों ने कहा कोई एनर्जी होगी, कोई बात नहीं, परेशान तो नहीं कर रही ना। बोलता है फिर क्या हुआ, एक दिन मैं सो रहा था अपने रूम में, गेट बंद था, अकेला सोता है वो रूम में, और जोर जोर से गेट बजना शुरू हो गया उसका, और उसने कोशिश की कि वो उठे, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया उसको। ऐसा लगभग रहा 4 मिनट तक उसको। अब उसने क्या किया, उसको हनुमान चालीसा काफ़ी याद है, हनुमान भक्त है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा, और उन्हीं की सेवा कर रहा है। वो गाना शुरू कर दिया हनुमान चालीसा अपना पढ़ना। तो उसको लगभग वही 3 मिनट 4 मिनट के बीच का कुछ टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में उस टाइम पर, और वो उससे रिलीज़ हो जाता है और वो आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। उसने ये बात अपनी फैमिली में बताई। उसके फादर बाहर रहते हैं, मदर है नहीं, भाई और भाभी साथ में रहते हैं। उनको बताया कि कल रात को किसी ने मेरा दरवाज़ा खटकाया था क्या, पूछा उनसे पहले तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं था। अच्छा, एक्सपीरियंस से समझ गया था कि देखो, इंसान अगर कोई दरवाज़ा बजाएगा तो एक तहजीब से बजाएगा, एक तरीका होता है, पीटेगा नहीं इतनी रात को। सही बात है। तो उन चीज़ों से अंदाज़ा उसने लगा लिया था कि कोई नहीं होगा। फिर भी क्रॉस कंफर्म करने के लिए उसने पूछा, तो नेक्स्ट डे उसने अपने भैया भाभी से कंफर्म करा कि रात को कोई उसके दरवाज़ा पे आया तो नहीं था, उसको जगाने की कोशिश तो नहीं की थी। तो वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो इसने बताया कि रात को बहुत बुरी तरह से मेरा किसी ने दरवाज़ा पीटा है, पता नहीं किसने ये हरकत की है, लेकिन मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा, क्योंकि और भी वाराणसी के पीजी में था। हाँ, इसने अपने भैया भाभी से क्या कंफर्म करा? एक्चुअली इनका जो पीजी बना हुआ है वो घर से बना हुआ, पुश्तैनी घर है इनका, और एक पोर्शन जैसे होता है ना बंटवारा वगैरह हो जाता है, उस तरह की चीज़ हुई है। तो जो आंटी हैं एक पोर्शन उनको मिल गया है, तो वहाँ भैया भाभी उन्होंने पीजी खोल दिया है। एक पोर्शन जो इनको मिला हुआ है वो ये, और इसके भैया भाभी रह रहे हैं। ठीक है। ये पूरा सीन है। तो अब वो पूरा पीजी तक अभी तक चीज़ें हो रही थी। ये पहली बार हुई है इनके पोर्शन में। बड़ा पुश्तैनी मकान है उनका। तो भैया भाभी ने डिनाई कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ तक कि बंदे को सीरियस भी नहीं लिया। क्या यार तुम इन चीज़ों में, क्या तुम तो मेडिटेशन करते थे, ये सब क्या रखा हुआ है। इसने कहा नहीं कोई बात नहीं, हो गया होगा। नेक्स्ट नाइट में क्या हुआ, भैया भाभी का दरवाजा पिटाए लो बेटा उसी इंटेंसिटी से, और वो बिल्कुल जैसे बिल्ली को देख के चूहा छुप जाता है ना, कहता है कि नहीं मैं हुई नहीं, वो वाला उनका सीन। अगले दिन निकले हैं वो सुबह, जब रोशनी आ गई है तब उन्होंने बताया है कि रात को हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, किसी ने किया है क्या। अब दूसरी चीज़ ये है, अच्छा सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसमें कहीं कोई दिखता नहीं। इन्होंने आगे उस चीज़ को देखना शुरू करा कि क्या निकल कर आता है। अब क्या होता है, उसके 1 या 2 दिन बाद में एक नया लड़का रहने आया पीजी में। तो ये लड़के डिस्कस कर रहे थे बाकी
कि ऐसे पायल की आवाज़ आई थी मुझे उस दिन आई थी। एक पीजी का एरिया ऐसा था पीछे का भी, जहाँ तक अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। ये जो नया लड़का आया था, ये क्या बोलता है इन बातों को सुनकर, अरे मैं सबको नहीं मानता, ऐसा कुछ भी है तो आ जाए यार मेरे पास आ जाए, ऐसी क्या बात है। अच्छा, चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिया, हम भी देख लेंगे, हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, उसने बोल दिया, रात हुई। अब ये जो क्लिप देखी उसी रात की है, वो पहली रात थी उसकी पीजी में, और टाइम क्या और आखिरी रात थी, रात के 2:37 भाग गया था ना, इसलिए आखिरी रात थी। फर्स्ट डे सुबह आया है और रात को ये कांड हो गया है, और नेक्स्ट डे सुबह चला गया है। हुआ क्या कि पायल की आवाज आई 3-4 बार। मुझे नहीं आई, मुझे नहीं आई है। मैंने इसको जाने कोशिश की था, ये भी जग गया। ठीक है, जैसे मैंने इसको करा, मुझे दौड़ा दिया, मैं गिरते गिरते बच्चा जीने के पास में नंबर लेट गया था। अब क्या हुआ, 2:37 का टाइम है उसमें क्लिप में। अब क्या हुआ है कि वो अपने रूम में सोया है अपने एक रूम पार्टनर के साथ में। इसको पायल की आवाज़ आई है पहले 3-4 बार, वो क्लिप में कह भी रहा है कि मुझे पायल की आवाज़ आई पहले। और जैसे पायल की आवाज़ आई है, इसकी नींद खुली है, थोड़ा तेज़ी से आवाज़ आई है, आसपास आई है इसको। इसने अपने रूम पार्टनर को डर के थोड़ा सा जगाने की कोशिश की है कि भाई भाई आपको सुनाई दे रहा है, बस इतनी बात हो पाई है। इतने में रूम पार्टनर पजेस्ड था, और वो चिल्ला के इसके ऊपर से उसने पकड़ने की कोशिश की रूम पार्टनर ने। तब इसके देखो आप कपड़े वपड़े पीछे से फटे हुए थे, वगैरह सब फटी हुई है। तो पहली जो चीख सुनाई दी उसमें वो रूम पार्टनर की सुनाई दी है, जो भाई वो एंटिटी चिल्ला रही है। खतरनाक है वो, वो नॉर्मल नहीं चीखता इंसान से। तो वो चीखा है, एंटिटी चीखी है, उसकी बॉडी में जो थी। इधर से ये चीखना शुरू कर दिया, इसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो ये भाग के निकला है। कोने में जाकर आपने देखा होगा पर्दे के पीछे वो कुछ कर रहा था, वहां पर एक गेट था, वो उन लोगों को गेट बजा रहा था कि मुझे अंदर ले लो। और मजे की बात इसमें मुझे हंसी कब आई जब मुझे बताया गया कि जिसका गेट बजा रहा था ना, उसने थोड़ा सा गेट खोला था, इसने सर घुसा दिया। मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो भूत, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। और जबकि इसके बगल वाला एक बंदा था, वो खोल के खड़ा था गेट, ये वहां नहीं गया। अब ये इसका सर फंसा हुआ था ना, अच्छा फंस गया था। हाँ, इसको पूरा एंटर उसने करने नहीं दिया, सर घुसा लिया था इसने, और उसने गेट बंद कर लिया है। अब उसका इतना सर अंदर फंसा हुआ है रूम के, तो इसीलिए इतनी देर वो क्लिप में दिखा नहीं है, क्योंकि वो भी डर गया ये सब चीख वगैरह सुन के कि क्या ही हो गया, इसी पे तो भूत नहीं आ गया। तो वो अंदर नहीं आने देना चाह रहा है और ये अंदर घुसना चाह रहा है, तो ये बीच में फंसा हुआ था। बगल वाला लड़का बार बार क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई? हाँ, वो वहां खड़ा हुआ है, इसीलिए निकल गया। वो भी डरा हुआ है। हाँ, कि बहुत तेज चीखे थे लोग, सब इकट्ठे हो गए भाई, चिल्लाया तो बहुत तेज था, बहुत तेज, पूरी जान से, खौफ आ गया था उसमें। अब रूम पार्टनर पीछे पीछे आया, तो ये बोल रहा है, समझा रहा है सबको कि देखो ये मेरे पीछे दौड़ रहे थे ऐसे ऐसे करके, और मुझे पकड़ रहे थे। वो कहता है क्या क्या बात कर रहे हो, मैं तो अभी आपके पीछे आ रहा हूँ। उसको कुछ याद ही नहीं, वो एंटिटी छोड़ गई इतनी देर में, तो उसको कुछ नहीं पता था क्या हुआ। तो ये सीन हुआ पहले। तो फिर मुझे, अच्छा हम बहुत देर हंसे पहले इस चीज़ पर, मुझे उस बेचारे लड़के की मुझे तरस आ रहा था, ये बात सही है, लेकिन इंसिडेंट कुछ इस तरह का हुआ कि देखो नेचुरल हंसी आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। अब क्या हुआ आगे की कहानी फिर, कि वो लड़का तो गया, लेकिन मेरे स्टूडेंट को ये कहना था कि पंडित जी वगैरह हैं वहाँ पर, उनसे बात करी है हमारी आंटी जी ने, पता करने के लिए क्या एंटिटी है और क्या करना चाहिए। इन बिटवीन वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था घर में, तो मंदिर वगैरह इनका टूटा हुआ था उस टाइम पर, ये भी बात थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की हम लोग भी देखते हैं, अगर हम देख सकते हैं क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते हैं। तुम एक काम करना, रात को आज वहाँ पर जहाँ जिस भी पीजी वाले एरिया में, वहाँ पर जाना तुम, जहाँ वो उसकी आवाज़ वगैरह सुनाई देती है, और अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें तो सिखाई हुई है, प्रोटेक्शन वगैरह कैसे क्या करना है। तो वहाँ पर जाकर तुम रुकना, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उससे कनेक्ट करें। अब वो ना वो मीडियम है ना मैं मीडियम हूँ, प्रॉब्लम यहाँ ये थी। अब रात को अब टीम को क्यों जगाएंगे हम 1:30-2 बजे। तो लगभग 1:30 बजे उसका कॉल आया, और फिर हमने बात की थोड़ी 10-15 मिनट। फिर वो गया है ऊपर
और वो अंधेरे वाली जगह पर जहाँ पर वो एनर्जी की प्रेजेंस ज़्यादा फील होती है वहाँ पर खड़ा हुआ है। अच्छा, इतने में बाकी लोग भी थोड़े एक्टिव हो गए थे उस नाइट की बात से। अब वो देख रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, अंधेरे में क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है वहाँ पर। तो उसने बता दिया भाई सर से बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कुछ। मैंने उस एनर्जी को बुलाने के लिए एंजल से रिक्वेस्ट कर दी उसके पास आने को। उसको फील नहीं हुई एनर्जी, फील मुझे भी नहीं हुई। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर एंजल से रिक्वेस्ट करी ये एनर्जी ले आओ इधर मेरे पास, मेरे रूम में छोड़ दो, लॉक कर दो। मुझे भी खुरपेच थोड़ी सी रहती है। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, आधे घंटे लगभग हमने ये सब प्रोसेस करा, उसको मैंने वापस भेज दिया। मैं जगता हूँ बहुत देर तक, 3:30 4 इतने बज जाते हैं रात को। हाँ। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे हैवीनेस फील होनी शुरू हुई। क्या आ गई? हाँ, तो मुझे एनर्जी कभी कभी दिखती हैं विजन्स में या किसी भी तरह से, लेकिन फील हो जाती है इस तरह से। अब हैवीनेस बढ़ रही है, मैं समझ रहा हूँ कि वो अब रूम में है और अब वो इम्पैक्ट डाल रही है। तो मैंने रिक्वेस्ट करके वो हटवा दी उस टाइम के लिए। वहाँ से? हाँ, अपने रूम से भी हटवा दी। अपने से भी हटवा दी? हाँ, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ परेशान ही करती रहती। मुझे सोना था, अब मैं नींद में तो अपनी हीलिंग नहीं करता, तो कुछ ना कुछ तो वो कारनामा खुरपेच करती वहाँ, जब इतना करके आई है कांड, तो इसलिए मैंने वहाँ से भी हटवा दिया। नेक्स्ट डे मैं अपनी टीम के साथ में बैठा और हमारी टीम बात भी कर लेती है एनर्जी से, साइकिक मीडियम में। तो उस एनर्जी से मैंने जब कनेक्ट करा तो वो एक नॉर्मल लड़की की आत्मा थी, कोई नेगेटिव, उस हाईली नेगेटिव वैसी कोई चीज़ नहीं थी। उससे जब बात करी तो वो बताती है कि कुछ गुंडों ने उसको वहाँ पर मार दिया था और तब से वो इधर उधर भटक रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम यहाँ पर अंदर कैसे आई? गुंडों ने मार दिया था? मार दिया था उसको। तो बोली कुछ नहीं, मैं तो भटकती रहती हूँ यहाँ, मैं अब यहाँ आ गई थी, तो मैं यहाँ। कोई रीज़न नहीं है? रीज़न कुछ नहीं था उसका। मैंने कहा लेकिन तुम शैतान बहुत हो, सबको डरा दिया तुमने, तो हंस रही थी जोर जोर से, नॉटी थी उस टाइम। मतलब जब वो लड़के के अंदर आई थी तो भी वो हंस रही थी? वो एक्चुअली क्या है, उसका चैलेंज दे दिया तो फिर शैतानी। अब यहाँ पर मुझे कुछ समझ आई थोड़ी सी बात, क्योंकि उसको गुंडों ने मारा था और यहाँ भी लड़के रहते थे, तो थोड़ा सा उसको चिढ़ भी रही लड़कों से कि ऐसे लड़कों ने ही मारा था उसको कुछ भी करके। इस वजह से भी वो परेशान कर रही थी वहाँ पर ये था कि एंजल्स वगैरह थे तो थोड़ा हीलिंग कर दी थी, नॉर्मल हो गई थी, फिर खुश थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें यहाँ से कहीं और भेज देते हैं अच्छी जगह पर, और वहाँ पे परेशान मत करना, वापस मत जाना। वो लास्ट डे था, उसके बाद से वो एंटिटी वहाँ से बिल्कुल हट गई, फ्री हो गई और वहाँ पर पूरी शांति है। कहाँ भेजा भाई आपने उसे? मैं एक काम करता हूँ, ये एंजल्स पर और फॉलन एंजल्स पर छोड़ देता हूँ कि तुम ले जाओ। अगर नेगेटिव एंटिटी होती है तो फॉलन एंजल्स अपने साथ ले जाते हैं अपने डायमेंशन में, अगर पॉजिटिव होती है तो एंजल्स उसको अपने साथ ले जाते हैं बेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव डायमेंशन में, वहाँ छोड़ के आते हैं। भाई जनता को भी एक बार एंजल्स और फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट बता दो, मुझे पता है आधे जने उसे समझ नहीं पा रहे होंगे। एंजल्स जैसे आपने शब्द उर्दू में सुना होगा फरिश्ता, फरिश्ते है ना, तो कुछ अब्राहमिक रिलीजन थे हमारे, ज्यूज थे, क्रिश्चियनिटी थी, फिर इस्लाम था, यहाँ पर एंजल्स का जिक्र ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर उनको देवताओं के गण कहते हैं, भगवान के गण, वहाँ पर वो एक तरह से एंजल्स का है। और हमारे कल्चर में उनका एग्जैक्टली जिक्र नहीं है, लेकिन गणों का तो है, जोगिनियों का तो है। इसी कह सकते हैं इसी प्लेन में, उन्हीं की रैंक में एंजल्स होते हैं जो इंसान की हेल्प करने के लिए ऊपर आने वाले, हाँ, हेवन के काम करने वाले, लोग के काम, हाँ, भगवान के नौकर समझ लो आप एक तरह से, आज्ञाकारी। और उनकी भी कई कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। उनमें जो आर्केंजल्स होते हैं, इनका काम है ह्यूमन से कनेक्ट करना, उनको गाइड करना। अब हुआ क्या था कि वहाँ पर कुछ एंजल्स थे जो सबसे पावरफुल, जैसे लूसीफर था, सबसे बड़ा और पावरफुल एंजल था, वो अपनी टीम को लेकर चला गया था नेगेटिव डायमेंशंस में। फॉलन एंजल कहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं फॉलन एंजल, क्योंकि वो हायर डायमेंशंस को छोड़ के लोअर डायमेंशंस में। लेकिन फॉलन एंजल्स नाम पड़ा कि वो गिरे थे, एक तरीके से गिराया गया था। गिरने का मतलब है एनर्जी लेवल पर गिरना, उसके पीछे की कहानी है पूरी, अगर आप कहो तो फिर मैं उसको बताऊं थोड़ा। अभी मत बताना भाई, नहीं, जनता को हजम नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे सनातन का नहीं है। सनातन का नहीं है एग्जैक्टली, इसीलिए इस पे नहीं जाता हूँ।
तो वो इसलिए उनको फॉलन एंजल्स कहते हैं। तो ये हेल्प करने आते हैं और ये हर इंसान की हेल्प करने आएंगे जो कि थोड़ा सा भी इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है और थोड़ा भी वो दिल से चाहता है इस काम को करना। तो एंजल जो स्वर्ग लोग क्या, फॉलन एंजल जो नर्क लोग क्या? हाँ, जो फॉलन एंजल एक तरह से आप ये मान लो जैसे पुलिस का काम है अपराधियों को संभालना, ऐसे वो फॉलन कर रहे हैं। एंजल्स का काम है नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करना। और एंजल्स हमारे जज जो एंजल्स हमारे हीलिंग करने के काम आते हैं। न्याय न्याय नहीं करते एंजल्स, उभारने के लिए। डॉक्टर्स मान लो एक अच्छा, तरह से। डॉक्टर, ठीक है, एक तरफ पुलिस एक तरफ डॉक्टर। हाँ, जैसे डॉक्टर्स का काम है आपको अलग अलग साइकोलॉजी में आपको सपोर्ट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट आपकी बॉडी को कैसे आपको अच्छा रखना है उसके लिए गाइड करना, आपको न्यूट्रिशंस वगैरह बताना, वो एंजल्स का काम है। फॉलन एंजल्स का वो वाले हैं ये कि ये मुझे परेशान कर रहा है, देखो पकड़ो कूटो। वो आएंगे उसको पकड़ेंगे कूटेंगे और आपकी उनसे कनेक्टिविटी कहती है उस पर भी डिपेंड करता है। अब मैं तो कहता हूँ कि इसको ले जाओ उठा के, तो वो फिर वो ले जाते हैं अपने साथ। भाई एक बात बताओ, इंडिया में इतने तांत्रिक है, साधु है, आपको लोग जब सुनते हैं वो तांत्रिक जैसे बोलते हैं कि भाई हम तो मशान की ये करते हैं, काली पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, और आप एक तरफ आते हो भाई कि मेरा तो देखो सेटअप बिल्कुल ये फ्रेंच वगैरह रख के ब्लू पेंडेंट और ये मस्त रेड वाइट शाहरुख खान, और मैं एंजल्स आर्क एंजल्स फॉलन एंजल्स का सहारा लेता हूँ, तो लोगों को बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि यार ये कौन सा निकल के आ गया? देखो, लोगों को मुझे मनाना ही नहीं। मैं एक्चुअली क्या है, मैं पहली चीज ये कभी भी क्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से बिल्कुल भी डिफरेंट हूँ। बस मैं तरीका क्योंकि अलग हुई है, नहीं। तरीका अलग है, हाँ, प्रैक्टिस अलग है। मैं ना साधु संत हूँ, ना मैं अघोरी हूँ, ना मैं तांत्रिक हूँ, ना मैं पुजारी हूँ, ना मैं प्रीस्ट हूँ, मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। लेकिन जैसे आप लोग हो, मैं भी वैसा ही हूँ। आप अपने अपने फील्ड में काम करते हो, मैंने बस हीलिंग के फील्ड में काम करा, खुद से कोशिश करी, आगे बढ़ा, एनर्जीज कनेक्ट हो गई कोशिश करने के बाद में, तो मैं बस ये काम करने लग गया। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे गेस्चर्स, मेरे कुछ भी ऐसे दिखावा, मैं उस चीज़ का नहीं करना चाहता कि जो मैं नहीं हूँ वो दिखाऊं। जैसे आप लोग हो वैसा मैं, हाँ, थोड़ा सा मेरा जो एक इंटरेस्ट है पहनावे वगैरह को लेकर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कभी कभी। क्योंकि हमारे फॉलन एंजल्स से कभी थोड़ा इंस्पायर हो जाता हूँ, तो अच्छा, अलग मतलब आप भी लूसीफर की तरफ ज्यादा देखते हैं? देखना पड़ता है उसकी चीज़ों को देखने के बाद, वो जो चीज़ें करता है ना उसके बाद उसको देखना बनता है। चलो भाई आते हैं दूसरे किस्से पे। दूसरा किस्सा भी हमारा आगरा का ही है। और होता क्या है इसमें कि मेरा एक स्कूल फ्रेंड था। जैसे ही मैं थोड़ा एक्सपोजर में आया, हीलिंग वगैरह मैंने एक्सपोजर में आके शुरू करी, तो उसने बहुत साल बाद मुझे कनेक्ट करा। फेसबुक पर कनेक्टेड था लेकिन बात नहीं होती थी। मतलब जब आप बड़े बड़े शोज में आए, हाँ, जैसे कि हमारा शेयर करा, बिल्कुल सही बात है। तब जाके कुछ पहचान मिली, तो उसने शुरू करा बात करना। उसने बताया कुछ प्रॉब्लम हमारे घर में भी है लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रही, बहुत साल से है। अब बात शुरू हुई कॉल पे, मैंने उससे पूछा पूरा केस बताओ अब क्या है। बोलता है कि देखो हमारे यहाँ कई चीज़ें आ रखी हैं और पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रही हैं। ये तो हमें कन्फर्म है कि चीज़ें हैं हमारे घर में कई, और बहुत लोगों से हमने कन्फर्म करवा भी लिया लेकिन ठीक नहीं हो पा रही हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं। मैं क्या, अच्छा ये और बता, उसने उसके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। आपका एनर्जी चेकअप सेशन करते हैं तभी मुझे पता चलेगा। ये कुछ इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। एनर्जी चेकअप सेशन, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बताते हैं मुझे ये परेशानी हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो बीपी वगैरह जो भी चेक करता है, तो वो लक्षण देखकर बताएगा आपको कि देखो आपको शायद ये बीमारी हो सकती है, लेकिन क्या बोलेगा, आप टेस्ट करा के लाओ। यहाँ आप टेस्ट खुद ही करते हो? यहाँ मैं ये एनर्जी चेकअप से ही टेस्ट करता हूँ। उसमें आ गया, आपने खुद बोला कि है, तो मैं बोलूंगा कि है। हैवी फील होना स्टार्ट हो जाता है, सर में दर्द, वो चक्कर कई आना, चीजें कुछ भी हो सकती हैं। कई लोग चीखना शुरू कर देते हैं, सीधे बोलते हैं बंद कर इसे, मुझे तकलीफ हो रही है। जो कल हुआ था, यही तो जो कल हुआ था, कल हुआ था जो। हाँ। उनसे तो कितना 5 मिनट ही हुए थे मिले हुए, अरे भाई वो तो अलग ही था, सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे। तो साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि वो मुझे जानते नहीं, कोई सेशन कभी नहीं देखा उन्होंने, तो वो जो उनका निकला था नेचुरल निकला था, ऑब्वियसली कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं था वो। तो मैंने उसका सेशन करा अपने उसका दोस्त का। वो तो जैसे लास्ट टाइम मैंने वर्ड यूज करा था, हमने डिस्कस करा, खेलने लग गया। मतलब एनर्जी उसकी बॉडी पे आ गई और बाकायदा पूरा हेड उसका जोर जोर से हिल रहा था। मैंने पूछा, मैंने कहा कौन है आप, तो मना कर दिया बताने से, नहीं होता हूँ। नहीं। उसने मुझे एक एंटिटी का नाम बताया था जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी,
बाबा बुलाकी का। हाँ, उसने कहा ये बताए जाते हैं हमारे घर में। काफी रिस्पेक्टेड है। हाँ, रिस्पेक्टेड, वो काफ़ी पावरफुल है, वीर शक्ति है वो। और अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत तगड़ी मेहनत है, लड़के नहीं हटा सकते। तो मैंने उनको ही कॉल करा पहले। सुप्रीम एंटिटीज में आते हैं, वो देवताओं में पहुंचते हैं। एंटिटीज भी कहा, सुप्रीम हाँ, गॉडेस गॉड। हाँ, ये आगरा में थे ये 16th सेंचुरी में, 17th में। तो तब से वहीं पर ही देवताओं की कैटेगरी में आ गए, पावर्स थी इनके पास। तो मैंने उनको कॉल करा, आगे बुलाया, वो आए, उनसे बात शुरू करी मैंने। कुछ ज़्यादा बात नहीं बनी, इतने में एक तो कोई तीसरी एनर्जी आ गई, कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, उसको तो रिमूव कर दिया। कहानी तब भी नहीं खुली, इतना ज़रूर पता चल गया कि हाँ इसके साथ में पोजेशन है और कई एनर्जीज का, काफ़ी एंटिटीज हैं, कई एंटिटीज हैं। डिसाइड ये हुआ कि अब हम मिलकर सेशन करेंगे। मिलकर मतलब पास में, सामने, फेस टू फेस। ओह अच्छा। वैसे मैं कभी करता नहीं हूँ फेस टू फेस, लेकिन ये केस दोस्त का था, एक तो पास का था, दोस्त का था, दोस्त और का था। दूसरा थोड़ा मेरा पर्सनल भी इसमें ये था कि एंटिटीज इतनी बड़ी थी वहाँ पर। शमशान काली, बाबा बुलाकी, मीरा पहलवान, और इसके अलावा मशान थे, 7 मशान। 7? हाँ, अभी बताऊंगा पूरा, अब देखो, अब मज़ा आएगा। तो मैंने कहा यहाँ तो मुझे सामने ही होना पड़ेगा, तब चीज़ खुलेगी। अब हम सामने बैठे हैं, जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ पर ये चीज़ें की जाएं प्रॉपर, तो मैं उसको शमशान में ही ले गया। मैंने कहा शमशान की एनर्जी है, वहीं बात करेंगे, और मैंने उसको बुलाया सामने। सबसे पहले तो बाबा बुलाकी को ही इनवाइट करा। इनका क्या सीन होता है देवताओं का, ये या तो पॉजिटिव में आते हैं या नेगेटिव में आते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इनके साथ चल रहे हो। तो मैंने पॉजिटिव में उनको बाई विद ड्यू रिस्पेक्ट इनवाइट करा, वो आ गए, काफ़ी खुश होके आए। उन्होंने कहानी बतानी शुरू करी कि देख बेटा, अब तूने बुलाया है मुझे, मैं अच्छे में आया हूँ, आज तक मैंने सच्ची बात नहीं बताई, सही बात नहीं बताई, लेकिन अब तूने अच्छे में बुलाया है तो आज मैं तुझे बता के जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है बाबा, आप बताओ। ला सिगरेट लाया है? मैंने कहा बाबा लाया हूँ, लो सिगरेट ले लो। इंतजाम पूरा करके गए थे? हाँ, मुझे पता था वो मांगेंगे। मैंने सिगरेट लेके क्या क्या गए थे भाई? सिगरेट थी, दारू, बताशे, लौंग, नहीं वो नहीं ली थी, बताशे, लौंग और अगरबत्ती ली थी। लड्डू नहीं लिए थे, और ये 4-5 चीजें थी बस। सिंदूर, कपूर भी रह गया था, कपूर भी नहीं लेके, मैंने बोला था उनको कपूर लाने को, वो नहीं ला पाए थे। सिगरेट, ये चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था शमशान काली आएंगी तो उनको ये बताशा, लौंग, कपूर ये देना पड़ेगा। बुलाकी बाबा आएंगे तो उनको सिगरेट देनी पड़ेगी, और अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कपूर हमारा रह गया था, खैर कोई बात नहीं। तो सिगरेट मैंने उनको पकड़ा दी, एक ख़त्म हो रही है, उससे पहले दूसरी तैयार है, ये सीन चल रहा है। क्या डब्बी लेके गए थे क्या? हाँ, डिब्बी पूरी। तो और कुछ हमारी पर्सनल बातें भी हुई, तो वो मैं नहीं। तो भाई होता क्या है, जैसे आप अगर जैसे बुलाकी बाबा है उन्हें सिगरेट ऑफर करे तो वो क्या होता है, अपने आप चस्ती रहती है, पूरा खिंचती रहती है? नहीं, वो कर या तो भोग लेते हैं वो सिर्फ? कर तो इंसान ही रहा है। देखो ऐसा होता है, मतलब वही, अच्छा वो एंटिटी जो अंदर आ रखी है आपके दोस्त के अंदर, दोस्त खींच रहा था? दोस्त खींच रहा था। चलो बढ़िया। ये 2 तरह से होता है। पहला तो होता है कि जैसे रख दिया, भोग आप ऑफरिंग देते हो, हम्म, इन एनर्जीज का देखो बीच में एक पर्दा है, फिजिकल वर्ल्ड और एनर्जी वर्ल्ड का। वो लोग डायरेक्ट हमारे वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और हम लोग डायरेक्ट उनके में नहीं कर सकते। ये नेचुरल एक प्रोटेक्शन, एक व्हील बनाया है बीच का, लेकिन हमारी हरकतों से ये व्हील कमज़ोर पड़ता है कई बार। हम जो ऑफर करते हैं उनके नाम से कुछ भी चीज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट उन तक पहुंचता है, चीज़ नहीं पहुंचती, उसका इफेक्ट पहुंचता है। तो अब कई बार क्या होता है, एनर्जी पजेस्ड करके भी अपनी डिमांड पूरी, क्योंकि उसको कोई देने वाला नहीं है, कोई ऑफरिंग नहीं देने वाला, तो वो क्या करेगी, दूसरों की बॉडी में पजेस करके फिर अपने शौक पूरे करेगी। और जिनको डायरेक्ट मिल रहा है, पितरों वगैरह को, पितर किसी की बॉडी पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप उनको दे रहे हो रेगुलर, उनकी नीड्स पूरी हो रही है। लेकिन कब आने शुरू होंगे किसी की बॉडी पर? जब उनकी नीड्स पूरी होनी बंद हो जाएंगी। तो ये है, तो वो बॉडी में ही थे उसकी,
और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उन्होंने कहानी बतानी शुरू करी, देख बेटा हम तो आए हैं यहाँ पर और भेजा गया था हमें, पहले से इनके घर में जो बैठी हुई है शक्ति वो चाह रही है हम हट जाएं पीछे, और हम कभी पीछे हटते नहीं हैं, हटेंगे तो वो, उनको बता दो वो जगह छोड़ जाए और ये जगह तो अब हमारी है। कौन हम सी रहेंगे। शक्ति बैठी थी भाई? ये बैठे थे अमरोहा और जलेसर वाले, मीरा पहलवान कहते हैं। ये दो एनर्जीज हैं, लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कशन किया था इनके बारे में। तो वहाँ पर इनकी दरगाह है। इसकी मेरे दोस्त की नानी जी उनकी कुछ सेवा वगैरह करती थी, तो वो घर में पहले से प्रेजेंट थे और इन लोगों के फेवर में काम करते थे। हुआ ये कि जब और कहानी पता चली, फिर वो बोले मैंने कहा माता से भी बात करनी है। मैंने बस इतना रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा बाबा देखो एक मुझे आपसे विनती करनी है। तो बोलते हैं बता बेटा क्या। मैंने कहा ये लड़का है ना, इसको परेशान मत करना आप, ये बहुत अच्छा लड़का है, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मेरा दोस्त है, तो इस पर कृपा रखना आप। बोले ठीक है बेटा, इसको हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सब इसके बाप का किया जा रहा है, वो भुगत रहे हैं ये बच्चे। मैंने कहा लेकिन इनकी गलती नहीं है। मेरा मतलब मेन पर्पज़ ये था कि सबसे पहले इसको सेव कर दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोजीशन में ये है, किसी भी दिन कुछ हो जाएगा। तो बाबा को मैंने इस चीज़ के लिए मना लिया। सेकंड नाम था माता शमशान काली का, तो उनको रिक्वेस्ट करा आने के लिए, तो वो भी आती हैं। उनको भी मैंने सेम रिक्वेस्ट करी। अब उनको कपूर और लौंग तो दी, वो बताशा और लौंग तो दी, कपूर वो बोलती हैं। मैंने कहा माता कपूर तो मैं लाया नहीं। बोले चल कोई बात नहीं लाया तो लाया कर। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से ले आऊँगा। उनको भी मैंने यही रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा माता बताओ क्या है। तो वो बोलती है कि मैं तो इसको इस घर से किसी को ले जाने आई थी, मुझे भेजा गया है, लेकिन मैं ले जाके नहीं अभी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ वचन। मैंने कहा माता देखो इन लोगों की गलती नहीं है, आप इनको क्षमा कर दो कोई गलती हुई है तो, और इनको नुकसान मत पहुँचाना, बस आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोलती हैं ठीक है बेटा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, और आगे के उपाय तुम्हें बता दिए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है माता। फिर कुछ पर्सनल बातें हुई मेरी और उनके बीच की। तीसरी एनर्जी फिर वो वाली बुलवाई, दरगाह वाली। वो तो इमोशनल हो गए। मैंने उनसे पूछ लिया, अच्छा मुझे एक्चुअली उस टाइम आइडिया नहीं था कि वो सिगरेट लेते हैं या नहीं, मुझे ये नहीं मालूम था, गलती थी मेरी। मैंने कहा बाबा आपके लिए कुछ सेवा करूँ, कुछ बताशे लौंग सिगरेट वगैरह। बोलते बेटा ये सिगरेट वगैरह तो हम नहीं लेते, ये सब चीज़ें नहीं, और खुशबू लेते हैं हम। तो अगरबत्ती हमने उनके पास लगा दी थी, रख दी थी, पास में रख दी। फिर उन्होंने बताना शुरू करा, वो इमोशनल हो गए कि मैंने इस परिवार की पे बहुत कृपा की है, इसको मैंने संभाल के रखा इतने साल से, इसकी नानी मेरी सेवा करती थी, फिर मैं इन बच्चों के पास आया, ये मेरे ही बच्चे हैं, मैं पहले से यहाँ पर हूँ और ये अपनी जगह ले रहे हैं, तो मैं कहाँ रहूँगा फिर। तब भी मुझे पूरी कहानी समझ नहीं आई कि क्या है। तो कई सेशंस करने के बाद में फिर कहानी समझ में आई क्या है। इन्होंने एक घर खरीदा था और उस घर में पहले से कई चीज़ें प्रेजेंट थी। जिनसे घर खरीदा था वो, चलो उनको छोड़ देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। हाँ डेप्थ में क्या, वो फिर पहचान भी छुपानी पड़ती ना। जैसे एक लास्ट पॉडकास्ट में आपने पूछा था वो संडे को जॉब करने के आगे, अब वो मैं जॉब अगर क्लैरिफाई कर दूंगा ना तो समझ, लेकिन वो कमेंट में आ गया था, आ गया होगा, तो वो उनकी पहचान रिवील हो जाती है अगर मैं जॉब बता देता क्या है। तो इसलिए वो चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है कुछ डिटेल्स, नहीं तो वो इंसान पहचान में आ जाएगा। तो इन्होंने खरीदा। अब वहाँ से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। इसके क्या है, 2 भाई और बहन, 2 बहनें हैं, 2 भाई 2 बहनें। फादर इनके हनुमान जी के भक्त थे, घर में स्थापना कर रखी थी, महादेव की शिवलिंग की स्थापना कर रखी थी, अच्छा खासा पूजा पाठ चलता था। विवाद, पुराना जो इनका घर था वहाँ विवाद हुआ इनका अपने पापा के भाई के साथ, चाचा या ताऊ थे पता नहीं, डोंट नो। उन्होंने ऊपर का पोर्शन रख लिया और इनके जाने के लिए ऊपर रास्ता बंद कर दिया, जबकि मंदिर था छत पर। अब इनका कट ऑफ हो गया अपने मंदिर से। अब ये रिक्वेस्ट करते रहे उनसे कि हमें वहाँ के लिए रास्ता दे दो मंदिर तक जाने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। वहाँ से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई।
इन्होंने ये बोला कि हम वहाँ से मंदिर ले आएंगे, हटा देंगे, लेकिन परेशानियों की वजह से वहाँ से शिफ्ट भी नहीं कर पाए। इस बीच क्या हुआ, ये कनेक्ट हो गए किसी गुरु से। वो गुरु था कोई तांत्रिक या अघोरी। उसने जब इनको देखा और इनके घर की चीज़ें निकाली तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें लगी कि वो लालच में आ गया और इनको कुछ उसने शमशानी विद्या बताई करने के लिए। इनके यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, गड़ा था। और वो कुछ बंजारे थे, 7 बंजारे थे जो किसी मंदिर से लूटकर और लोगों से लूटकर लाते थे और वहां पर उन्होंने दफनाते थे। दफनाया था, और वो 7 वहीं खत्म हो गए थे। कैसे भाई? कैसे हुए उसका अब तक नहीं पता चला है, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई है। लेकिन अभी तक इतनी कहानी बताई है उन्होंने कि ये हमारा है जो नीचे दबा हुआ है और हम लूट के लाए थे। उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, और वो 7 वहां पर रहते हैं, उससे बंधे हुए हैं खजाने से कि ये हमारा है, कोई ले न ले। दूसरा, जब इनके फादर ने उस अघोरी से कनेक्ट करा, उसको दिख गया दो चीजें, 2 लालच। पहला कि ये जो 7 एनर्जी है मैं इनको कंट्रोल कर लूंगा अपने काम कराने के लिए, पावरफुल है ये अपने आप में, इतने टाइम तक टिकी हुई है यहाँ पे उस लालच, फिजिकल वर्ल्ड में लालच की वजह से। और घर खाली करवा लेता हूँ, वो खजाना मैं निकलवा लूंगा। अच्छा। अब उसने इनके पापा से क्या बात की, बाद में क्या समझाया क्या नहीं समझाया, ये बातें ना तो पापा बताते हैं ना वो गुरु बताता है। पापा बोलते थे कुछ और वो बोलता कुछ और। इन्होंने घर पे कोई नेगेटिव शक्ति की साधना शुरू कर दी, और जब गुरु से पूछा वो बोलता है मैंने कुछ नहीं बताया ऐसा करने को। घर में लोगों के ऊपर एनर्जी अटैक्स होने शुरू हो गए रात को। एनर्जी अटैक्स का मतलब है सिस्टर्स हैं, उनको एनर्जीज दिख रही हैं, नाखून के निशान आ रहे हैं। जो मेरा दोस्त है उस पर तो एनर्जी आने ही लग गई थी, जो मैंने बताया आपको। मदर उनकी थोड़ी पावरफुल है स्पिरिचुअली इस चीज़ में, तो उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें वहाँ रुकी हुई। फिर इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, मंदिर शिफ्ट करवाया, तो वहाँ पर भी उनको थोड़ा सा हेल्प मिली, चीज़ें थोड़ी सी रुकी, लेकिन अभी भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाया था, क्योंकि अभी नए घर में भी आ चुके थे मंदिर लेकर के। तो स्थापना, जब तक पूरी नेगेटिव एनर्जीज आप क्लियर नहीं कर दो, घर से पवित्र नहीं कर दो, तब तक मंदिर की स्थापना ठीक तरह से कैसे होगी। तो वहाँ अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब क्या हुआ, इनके जो फादर के गुरु थे उन्होंने घर में शक्तियाँ भेजनी शुरू कर दी मारने के लिए। शमशान काली उन्होंने भेजी वचन लेकर कि मुझे इस घर के लोगों की जान चाहिए। बाबा बुला के इन्होंने भेजे बलि देकर कि मुझे जान चाहिए इस घर से। और ऐसे ही मीरा पहलवान भेजा उन्होंने। मतलब वो बहुत पहुंचा हुआ था जो इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज को होल्ड करे बैठा था। हुआ ये थोड़ा टाइम इस प्रोसेस को चलते हुए कुछ साल हो गए, क्योंकि देखो पॉजिटिव एनर्जी भी बचा रही थी, हनुमान जी की सेवा की थी, तो साक्षात वो इनको बचाए हुए थे। इस वजह से कोई इनकी जान पे नहीं बन रही थी। फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो रहा था और आपस में झगड़े बड़े बड़े, परिवार टूट रहा था। तो इतने साल में जो कुछ थोड़ा टाइम बीता ना, जो भेजने वाले लोग थे इस बीच वो मर गए। हो अब क्या हुआ कि ये एनर्जी आई है वचन लेकर, मतलब वचन देकर कि हम वहां से जान लेकर ही निकलेंगे। अब इन लोगों को मार नहीं पाए, क्यों? पॉजिटिव एनर्जीज बचाने वाली बैठी जितने भी थे, जो उन एनर्जीज को वापस लेने वाले थे या वचन वापस लेने वाले थे, वो अब जिंदा नहीं बचे। अब ये एनर्जी वहां पे फंस गई। वो जो 7 एनर्जी थी उनमें भी एक से बात मैंने की थी बुलाकर उसके ऊपर, वो रो रही थी बहुत, गड़े धन वाली बहुत रो रही थी, गड़े धन वाली। उसका ये कहना था कि हर कोई हमें इस्तेमाल करना चाहता है, बांधना चाहता है और बुराई चाहते हैं हमारा। हम परेशान हो चुके हैं, मुक्ति नहीं मिली। बार बार किसी को बुला लाते हैं, बार बार हमारे साथ छेड़खानी की जाती है, हम परेशान होते हैं और हमें परेशान मत करो, हमारी चीज़ें दबी हुई हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा तुम कब तक इन चीज़ों की उसमें भटकोगे परेशानी में, तुम आगे बढ़ो ना। तो वो भी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनको मुक्ति कोई ऐसा इंसान दे सकता है
जो लालच ना करे उन चीज़ों का। और उसका एक सब्स्टिट्यूट ये है निकाल के कि उस चीज़ को अगर निकाला भी जाएगा आगे ज़मीन में से, उसको दान में दिया जाएगा, सेवा में दिया जाएगा। कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई नहीं रख सकता, नहीं तो खत्म, झेल नहीं पाएगा। तो इस चीज़ पर एग्रीमेंट बने तब प्रॉब्लम आई कि इनके फादर जो भी इनको साधना नेगेटिव एनर्जी की बताई गई थी, तो बताते हैं कि घर में एक कटी हुई खोपड़ी की सेवा कर रहे हैं। वो खोपड़ी एक्चुअली बना तो इन्होंने स्टैचू सा रखा है जो दिखता नहीं, समझ नहीं आता क्या बना हुआ है, लेकिन जब दिखवाया कि जानकार लोगों से कि किसकी पूजा करते हैं, जवाब भी नहीं देते। वो कहते हैं अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं बस, लेकिन रियलिटी नहीं बताते, फैमिली को ही नहीं बताते। पता चला वो कोई शमशानी शक्ति है, कटी हुई खोपड़ी है। वो खुद रो रही, कह रही ये मेरी को सेवा कर करके यहाँ पे रखे हुए हैं, तुम्हारे वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो मेरी मार लगाते हैं, ना ये जाने दे रहा है मुझे, ना वो रुकने दे रहे हैं। वो ऐसे फंसा हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है पूरा घर। अब लास्ट टाइम जब मैंने बताया वो कन्वर्सेशन मैंने किया था कि एनर्जीज को थोड़ा सा शांत करने के लिए धीरे धीरे, इसमें होता क्या है बता देता हूँ। अगर आप भक्त हो माता काली के और आपने कोई वचन ले रखा है उनसे, तो वो तो बंध गई वचन में। देवी देवताओं को वचन में ही बांधा जाता है। उनको बांधने का मतलब, हमारे कुछ लोग हैं जो टिपिकल ज़्यादा वो एग्रेसिव रहते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि इतने शक्तिशाली हैं कि ऐसे कैसे कोई बांध लेगा, किसी की औकात नहीं है, नहीं वो नहीं, नॉलेज नहीं है उनको। एक्चुअली इनको कभी भी शक्ति से नहीं बांधा जाता है, इनको भक्ति और वचन में बांधा जाता है। जैसे आपके कुछ शाबर मंत्र वगैरह होते हैं, उसमें कसमों से बांधा जाता है। तो आपने माता काली से वचन लेकर उनको बांध लिया। अब मैं एक भक्त हूँ दूसरा, तो मैं उस वचन से उनको खुलवा सकता हूँ। एक भक्त के वचन को दूसरा भक्त काट सकता है, खुलवा सकता है, लेकिन होना उस इक्वल में चाहिए। तो यहाँ पर इस मामले में ये चल रहा है, माता शमशान काली का तो फ्री कराने का कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने सात्विक उनके संग कनेक्टिविटी बनाई हुई, भक्ति की हुई है, वो कर लेंगे। प्रॉब्लम आ रही है कि उन 7 को मुक्ति देना है, उनको निकालना है। मेन समस्या आ रही है कि जो वो वाली एनर्जी दरगाह वाली है, वो उस घर में रहना चाहती हैं, और इधर ये वाली एनर्जीज हैं कि बाबा मशान ये निकलना नहीं चाहते, ये नहीं रहना चाहते। अब 2 डिफरेंट नेचर की, अपोजिट नेचर की एनर्जी कैसे रुके? अभी फिलहाल शांत चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे हमने वो करवा दी, सीज फायर करवा दिया है तब तक के लिए। अब चीज़ें ठीक है, आपने वचन दिलवा दिए। हाँ, अभी मतलब ये नहीं कह सकते हम कि ये चीज़ें, देखो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, शांत होती हैं, तो वहाँ जाकर ये मामला सुलझ जाए। बताओ। लेकिन वो 7 चीज़ें अभी भी इंतजार में हैं, अभी मुक्ति मिले, तो उनका प्रोसीजर अभी हमारा ड्यू है, हम करेंगे अभी। बताओ, एक ही जगह पे कितना कुछ चल रहा है यार, पूरा घमासान युद्ध। वो घर तो सच बता रहा हूँ, ये लोग बचे हुए हैं ना, भक्ति, भगवान की भक्ति है जो माता जी कर रहे हैं। इनके यहाँ पर 3 स्थापनाएं हैं, शिवलिंग और माता की भी एनर्जी शिवलिंग के साथ में, हनुमान जी की है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। नहीं तो इनको कोई बचाने वाला था ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। माता काली उन दोनों को रोक देती हैं, शमशान काली को और बुलाकी बाबा को, और हनुमान जी हैं वो 7 को रोके बैठे। बाकी एनर्जी उन्होंने कई बार देखा है, हनुमान जी उनको मारते हुए एनर्जी को पकड़ के जब अटैक करती है ना एनर्जी, और ज़्यादा लगता है कि कुछ मामला जानलेवा है, तो फिर वो हनुमान जी की एनर्जी रक्षा करती है, मार लगाती है उन लोगों की। वो रोते हैं बाद में आके कि मारा है। भाई फिजिकल वर्ल्ड में तो इंसान को ऐसे चोट पहुंचाई जाती है, मतलब जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी हेलबाउंड के नाम से, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी। उसमें ये दिखाया जाता है कि अचानक से एक प्रेडिक्शन होता है, और जो डेट बताई जाती है, जो टाइम बताया जाता है, कुछ यमदूत किस्म के लोग आते हैं और फिर उस टाइम और ड्यूरेशन के दौरान इंसान को मारते हैं। तो एक इंसान ने कोशिश की, उसने क्या करा, पहले अपनी जान ले ली डर के मारे कि वो मुझे ना मारे, तो उन्होंने उसकी आत्मा को पीटा। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ होता है कि जो दूत आते हैं वो उनकी एंटिटीज को पीटते हैं। इसमें कई पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि इंसान देखो अननेचुरल रीजन से जब मरता है तो
कई बार तो नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे नेगेटिव एनर्जी, अज्ञात मृत्यु कहते हैं। हाँ, नेगेटिव एनर्जी साइकोलॉजिकली उस पर कब्जा कर लेती है। अब आप उसको बाहर से देखोगे तो डॉक्टर्स बोलेंगे सब साइकोलॉजिकल है, मेंटल है, ये है वो है। वो एनर्जी क्या कर रही होगी, उसमें 6 महीने तक थॉट डाल रही होगी नेगेटिव, और सुसाइड करना चाहिए, कुछ नहीं है दुनिया में, मुझे मर जाना चाहिए। एक इंसान में जब आप बार बार, ये तो हमारे साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं, ये वर्ड्स की पावर होती है, इसको ये लोग सजेशन बोलते हैं। तो ये एनर्जी सजेशंस देती है। तो 6 महीने में वो बंदा खुद इतना वीक हो जाता है कि खुद कर लेता है, या फिर डरा इतना देती है ये सब चीजें कर करके कि उसकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। फिर तो वो या तो वो खुद सुसाइड कर लेता है, ये या पोजेस हो जाता है, या पजेस हो जाता है। उसकी प्राण एनर्जी ये खा लेती है, वो मर जाता है। तो ये एनर्जी मार देती है। तीसरा, मान लो किसी ने खुद की जान ले भी ली, तो अगर खुद की जान ले ली, वहां से उसके लिए कुछ खतरे हैं। क्या खतरे हैं? कोई पावरफुल दूसरी नेगेटिव एनर्जी उसको अपना गुलाम बना लेगी अपने काम करवाने के लिए, या फिर वो किसी ऐसी योनि जैसे मशान हो गया, किसी ऐसी नेगेटिव योनि में भटकेगा, तांत्रिक सिद्ध कर लेगा, कोई तांत्रिक पकड़ लेगा। बहुत ऐसी एनर्जीज छोड़ाई हैं हमने बीच में, तांत्रिक पकड़ लेगा। या फिर क्या होता है कभी कभी, जैसे आप कह रहे हो ना मारती हैं आंखें, हो सकता है उसके एंसेस्टर्स ही मार लगे उसकी पहले पकड़ क्यों करा बे तूने क्यों करा ये, उसके जो साथ की एनर्जीज है वो उसकी मार लगाए। तो वही मार जो इंसान को फील होती है वैसी फील होता है उन्हें भी। डिफरेंस है यहाँ पर। देखो होता यह है कि जब हम इंसान की मार लगाते हैं तो वो एक लिमिट तक ही झेल सकता है। क्यों भाई, हड्डी तोड़ दी उसकी, हाथ पैर तोड़ दिए, डाल दिया, वो क्या करेगा? कुछ नहीं, एट लास्ट हार गया ना वो। लेकिन इन एनर्जीज का क्या है, ये अगर जिद पे अड़ गई है पीटे जाएंगी कि ये बेशरम है, तो आप बस इसको घंटों पिटवाते रहो, ये हटेगी नहीं वहां से। तोड़ते रहो। इसका क्या इलाज किया जाता है? इसका इलाज ये किया जाता है कि मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं रेगुलर एंजल्स और आर्कएंजल से इनकी हीलिंग भी करवाता हूँ वाइट एनर्जी डाल के। फिर जोड़ो तोड़ो, फिर वीक करो, जोड़ो तोड़ो वाला काम। हाँ, नेगेटिव एनर्जी जो इसकी खुद की पावर है वो वीक होगी। जीने भी नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। हुआ ना एक किस्सा, एक बार ऐसे ही एक लड़की का मैं कर रहा था, उस पर मशान आया हुआ था, उसने आते ही मेरा दिमाग खराब कर दिया। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तू कुछ भी कर ले, नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अब तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने जो मेरी सबसे ज्यादा मार पिटाई करने वाली एनर्जीज है, लेलिथ, बैफोमेट और एस्मोडियस, तोड़ो। ये मैंने कहा इसको मारो और रुकना मत। 1 घंटे बाद बीच बीच में से वो उसकी बॉडी में से गायब हो जाता था मशान। मैं कहता था एंजल से फिर खींच के लाओ इसको, फिर खींच के लाते थे, फिर मारता था, रेंग रेंग के जाने लगा था। इनकी एनर्जी लो होती है, पिट पिट के वीक होते जाते हैं। फिर खिंचवाता था, फिर पिटाई लगवाता था। लास्ट में वो ये बोल रहा था, तू चाहता क्या है, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा? अब तो मैं जा रहा हूं ना। मैंने कहा नहीं, अब मुझे मजा आने लगा है। तो उससे कहा था ना, अब तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, तू चाहेगा तो भी। मैंने बहुत मारा था उसको। उस दिन मैं खिसिया गया था और मेरी एनर्जीज भी खिसिया गई थी। फिर कुछ नहीं है, जब मन पूरा हो गया छोड़ दो, तब छोड़ दिया उसको। मैंने कहा इसको ले जाके बांध दो, तो वो दोबारा मशान नहीं आएगा उसके अंदर। नहीं, उसका एक्चुअली एक रीजन था, वो आया था दोबारा भी आया क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करके एक डॉल से कनेक्ट की गई थी लड़की की एनर्जी, और उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स, ब्लड वगैरह कुछ चीज़ें ना, उससे कनेक्ट करके वो भेजा था। तो जब तक हम उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे ना, न्यूट्रल नहीं कर देंगे, तब तक वो रिमूव नहीं होगा उसके ऊपर से। अच्छा जी। तो हम उसको क्या करते थे, वीक कर देते थे। ऐसे मैंने 3-4 सेशन करे कि पूरा वीक कर दिया और लॉक करवा दिया, वो फिर से आ जाता था। तो फिर मैंने टीम के साथ बैठ के जब चीज़ें ढूंढी तब पता चला कि ऐसे ब्लैक मैजिक करके ये पूरी चीज़ करवाई गई है उस पर। तो वीक तो मैं पहले ही कर चुका था, बस उन चीज़ों को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, कनेक्टिविटी काट दी उन चीज़ों से, क्योंकि वो चीज़ें बैकअप करती हैं एनर्जीज़ को। तब फिर उसको लॉक करवा के हटा दिया था। और वो लड़की 8 साल से चल रही थी, तो एनर्जी पोजीशन भी ज़्यादा था, सेंसिटिव भी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही थी। उसको लड़की का एनर्जी हाई करवाई, कुछ उसको चीज़ पहनवाई, तब जाकर वो फिर नॉर्मल हो गई। भाई एक बात बताओ, जिस तरीके से हम कलयुग में आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो पहले की जनरेशन थी वो 70, 80, 90, 100 साल से ज़्यादा जीती थी, तो अब जिस तरीके से इंसान 40, 50, 60, 70 में निपट जाता है, तो इनके पीछे भी किसी एंटिटी का हाथ है कि एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर रही है,
डिजायर्स पूरे करवा रही हैं, या कहीं ना कहीं उनकी आयु को कम कर रही है? आप ऐसे मानकर चलो, एंटिटीज अगर नहीं भी अटैक कर रही हैं, मुझे एक विजन दिखाया गया था, उसमें विजन में मैंने क्या देखा था, मैं एक्चुअली कुछ पूछ रहा था अपनी हायर एनर्जी से कि मैं क्यों उस चीज़ में, मैं भी थक जाता हूँ, फेडअप हो जाता हूँ ये सब देख देख के कि क्या चल रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, मारपीट, टॉर्चर। मतलब आप ये मानो कि एक केस है, तो उसमें उस औरत ने क्या कर रखा है, घर के मंदिर में कबूतरों की बलि दे, काट रही है कबूतर। अब हमें ये चीज़ पता है, शैतान को बलि दे रही है डायरेक्ट। ये अलग केस है, बताऊंगा आपको। तो ये सब चीजें देख के ना कि कैसे अत्याचार हो रहे हैं जानवरों पर। उस लड़की की डॉल बनाई हुई है, तो उसमें कीड़े मार मार के उसने उसकी एनर्जी कनेक्ट करी हुई है लड़की की, इतनी तो दुख होता है सब देखकर। तो पूरी अर्थ, तो मैं यही उनसे पूछ रहा था एनर्जी से कि क्यों इस सब में ये सब नहीं दिखता। जब आप इनको डीपली देखते हो ना, आप केवल नॉर्मल बाहर से देखते हो, स्टोरीज सुनते हो, वो एक अलग चीज हो गई कि भूत आ गया है, पिशाच आ गया है, या ब्रह्म राक्षस आ गया, वो आ गया। लेकिन इसके पीछे जो करने वाले बैठे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो जब आप चीजें सुनोगे ना, दिल आपका तब दुखेगा। तो उन्होंने मुझे क्या दिखाया उसमें, अर्थ पूरी ब्लैक एनर्जी से कवर्ड है। ये कलयुग है, मतलब हम सांस भी ले रहे हैं ना जिस एनर्जी में, वो ब्लैक है। तो अब कहाँ जाएंगे हम उसमें। लेकिन फिर भी हाँ ये रहता है कि हम जिस तरह की चीज़ों से कनेक्ट रहेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वैसी ही एनर्जी हमें एक्सेस करेगी। तो आगे तो देखो, एज का जो है वो तो कम होता ही जाएगा, क्योंकि आपकी फिजिकल वर्ल्ड भी इफेक्टेड उससे है और एनर्जी वर्ल्ड भी इफेक्टेड है। चीज़ें तो ऐसी ऐसी निकल कर आ रही हैं कि ऑन कैमरा बोलनी भी नहीं चाहिए। खैर भाई, आते हैं तीसरे किस्से पे जो आप बता रहे थे। तीसरा किस्सा क्या है, ये भी आगरा का ही है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक लड़का काम करता था और 3 भाई थे वो। तो वो मुझे कुछ किस्सा बताता था कि उसके भाई की डेथ इन चीज़ों में हो गई थी बहुत साल पहले। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बताता था, घर में कोई आता था ये वो। बीच में क्या हुआ, मैंने टीचिंग वगैरह छोड़ दी थी, टाइम हो गया छोड़े हुए, तो कांटेक्ट भी उससे मेरा ख़त्म हो गया। एक दिन मेरे पास उसका कॉल आता है और पूछता है कि भाई ब्लड की ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल आ सकते हो। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। कहता है मेरे भाई एडमिट है। ये सबसे छोटा था, सबसे बड़े वाले की डेथ हो चुकी थी, सेकंड नंबर वाले एडमिट है हॉस्पिटल में। मैंने कहा सब ठीक है। बोलते एक्सीडेंट हो गया उनका। मैंने कहा ठीक है। बोलते हाँ ठीक तो है वो, लेकिन ब्लड की ज़रूरत है। मैंने कहा चल ठीक है मैं आता हूँ। मैं पहुँच गया वहाँ पर। पहुँचने के बाद बातचीत शुरू हुई उससे, क्योंकि और तो अभी उसको कुछ काम था ही नहीं, तो मैं भी रुक गया। मैंने कहा सुन लो भाई इसकी भी कहानी, क्या हुआ कैसे हुआ। उसने पहले तो एक्सीडेंट की बात बताई, कैसे क्या हुआ। मैंने कहा और घर में सब ठीक है या नहीं। बोलता है कुछ भी ठीक नहीं है। घर का जब उसने किस्सा बताया, वो अलग ही चल रहा था। अच्छा जी। उसने बताया कि अच्छा अभी उसकी जब वो एक्सीडेंट हुआ था, उससे लगभग साल भर पहले उसकी शादी हुई थी। और मेरी उससे जो बात नहीं हुई थी, वो लगभग 3 महीने से नहीं हुई थी लड़के से। मुझे एक बात तो पता थी कि उसकी वाइफ पे कुछ प्रॉब्लम आई थी, जब हमारी बात नहीं हुई थी 3 महीने पहले, लास्ट वही बात हुई थी हमारी। तो बोलता है मैंने बताया था ना मेरी वाइफ पे प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब चीज़ें। मैंने कहा हाँ बताया था। एक्चुअली क्या था, वो वाइफ के जो घर वाले थे ना, मायके वाले, वो उसको कहीं और सही करवाने के लिए दिखा रहे थे। तो इसलिए मैंने उस केस में हाथ नहीं डाला था। अब क्या हुआ, बोलता है वो बीच में प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया उसको, और वो भी बहुत बीमार रहने लगी है। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या। बोलता है हुआ ये था कि बहुत टाइम से, तुम्हें तो पता ही है, देखो बड़े भैया ख़त्म हो गए थे, बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम पर। उनका सीन ये था कि उनको एंटिटी दिखती थी और बुलाती थी बार बार। ठीक है। अब मतलब अपनी खुद की आत्महत्या करने के लिए उनको डराती थी और प्रेरित करती थी। तो वो बार बार बोलते थे मुझे दिख रही है, मुझे वो बुला रहा है, मुझे वो ले जाएगा। एंटिटी उनके ऊपर कुछ बार आई भी थी और ये बोल कर गई थी मैं इसको लेकर जाऊंगा। अच्छा जी। जो करना है कर लो। तो इनके घर में कई
तांत्रिक वगैरह बुलाए गए थे, लेकिन कोई भी उस चीज़ को कर नहीं पा रहा। सबका कहना था ये शैतान है और ये नहीं निकल पा रहा। एक दिन क्या हुआ, उसका जो बड़े भाई थे वो एक्सीडेंट में ही एक्सपायर हो गए घर से बाहर। वो एंटिटी बोल के गई थी मैं इसको लेकर जाऊंगा, घर में नहीं तो घर के बाहर, घर में ही तो बचा लोगे, प्रोटेक्शन वगैरह बनाई है जो घर की, घर में ही तो बनाई है ना, घर के बाहर ले जाऊंगा। तो वो ऐसा ही उसने करा। एक्सीडेंट। अब क्या हुआ, लेकिन वो एंटिटी अभी भी कहीं ना कहीं घर में कुछ प्रभाव रख रही थी, पूरी तरह से निकली नहीं थी, केवल उसको बेअसर किया गया था। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इन चीज़ों को हराया ख़त्म नहीं किया जाता है, शांत किया जाता है। वो शांत होके घर में बैठी थी, रिमूव नहीं हुई थी। अब क्या हुआ, इसकी शादी के बाद से उसकी एक्टिविटीज़ दिखनी शुरू हो गई एंटिटी की। क्या दिखनी शुरू हुई, इसके जो सेकंड नंबर वाले भैया थे उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहनी शुरू हुई। वाइफ जो बिल्कुल हेल्दी हुआ करती थी, इनकी पसंद से ही शादी हुई, एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते थे, ये बिल्कुल हेल्दी थी, उसको अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई, ब्लीडिंग वगैरह की वैसे शुरू हुई। और रात को डरती थी वो, उसको सुनाई देती थी आवाज़ गेट पे खड़े होके कोई बुला रहा है, दरवाज़ा खोलो, नीचे आ जाओ। और ये भी दिखता था कि कोई खड़ा हुआ है। अच्छा। खुली आंखों से नहीं, आधी नींद में, मतलब एक ट्रांस में। और वो स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता था। अब जैसी थोड़ी नॉर्मल होती थी, इसको जगाती थी कि मुझे डर लग रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है। तो समझता तो ये सब था, क्योंकि एक चीज़ें घर में पहले हो चुकी थी, लेकिन वो डर ना जाए इसलिए उसको बोलता था, अरे नहीं कुछ नहीं है, सपना देखा होगा, मैं यहाँ पर हूँ, सो चिंता मत कर। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो रही, उसकी तबीयत लो होती जा रही थी। इन बिटवीन क्या हुआ, इसके जो सेकंड नंबर वाले भैया, उनकी 2 बेटियां हैं, ऐसे होंगी वो 7th 8th 9th क्लास की, बड़ी और छोटी वाली अप्रोक्स। वो गए एक दिन मंदिर, वहां पर हमारे एक मंदिर। कौन से वाले की बेटी? सेकंड नंबर वाले भैया की बेटी। तो वो मंदिर घूमने गई अपनी मम्मी वगैरह के साथ में। तो वहाँ जो मंदिर गई थी, वहाँ पर आसपास जंगल सा पड़ता है। तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत घूम फिर के घर वापस आ गई शाम को, और रात को ये लोग लेट गए। अब ये सो रहा है यहाँ पर, चीख पुकार की आवाज़ें आई इसको। ये जाकर देखता है नीचे क्या चल रहा है, खून 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 खून। ओ तेरी। पता ये चला कि जो बड़ी वाली बेटी थी उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई थी, और छोटी वाली से उसने किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू करा है। झगड़ा तो उनका 10 बजे के आसपास भी हो गया था शुरू थोड़ा बहुत, लेकिन बीच बीच में जो एक्सट्रीम पहुंचा है वो 1:30 बजे के आसपास रात को। पहले थोड़ी बहुत होती रही। 1:30 बजे क्या हुआ, ये बोली मैं तुझे जान से मार दूंगी, और किचन से चाकू उठा लेंगे। बड़ी वाली छोटी बड़ी वाली छोटी वाली को मारने के लिए, और चाकू से उसके ऊपर हमला बोल दिया। इसने अपना हाथ बीच में करा है, उसने चाकू मार दिया, एक उंगली कट के अलग हो गई और एक आधी कट गई। अब क्या होता है कि बाकी लोग भी थे इधर उधर, पता नहीं क्या सीन था इनके घर का, मुझे तो समझ नहीं आया कि जब ऐसी चीजें चल रही हैं। वो तो अपने अलग रूम में सो रहा था ऊपर वाले फ्लोर पर, उसको नहीं पता था। जब ये चीज हुई तो ये सब इकट्ठे हुए, उसको जो भी था हॉस्पिटल वगैरह ले गए उठाकर, छोटी वाली को। इतने में बड़ी वाली नॉर्मल होती है और वो देखती है ये सब कुछ क्या हुआ, ये हुआ क्या। हाँ, वो बोल रही ये क्या हो गया, क्या चल रहा है यहाँ। बोलते हैं तूने कर दिया, तूने। बोली मैंने क्या कर दिया, मैं तो सो रही थी अभी जागी हूँ। तूने उसकी उंगली काट दी। तो मैंने नहीं काटी, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो। उसको कुछ पता ही नहीं, याद ही नहीं है उसको, बच्ची को। उसका बच्ची का फिर बंधन वगैरह बनवाया गया, धागे वगैरह प्रोटेक्शन के लिए पहनाए गए जाकर, तब वो उसको वहां से नॉर्मल किया। इसकी वाइफ को अभी भी वो एनर्जी दिख रही है। इसने बीच में मुझे एक दिन वीडियो भेजा, उसको जैसे फिट्स पड़ते हैं ना, बॉडी अकड़ जाती है, आंखें चढ़ जाती हैं, जीभ बाहर आ जाती है, बिल्कुल वो वाली स्थिति उसकी वाइफ की। वीडियो में? हाँ वीडियो में, मुझे मिला नहीं, मेरे पता नहीं कहीं मिस हो गया, मैं ढूंढूंगा, अगर आपको दिखा पाऊंगा तो दिखाऊंगा मैं।
इस पे तो नहीं डालेंगे, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा। पर आपको दिखाऊंगा। तो उस पे वो एनर्जी इस तरह इतनी मतलब पजेशन शुरू हो गया था उसके ऊपर, और इस बीच प्रेगनेंसी हुई उसको, तो उसका मिसगैरेज हो गया। इसके बाद इसके सेकंड वाले भाई का एक एक्सीडेंट और हो चुका था बीच में पहले, जिसमें उनको चोट आई थी पर इतनी नहीं आई थी कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। ये दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें खून की ज़रूरत पड़ी, और जब मैं उसको गया था खून देने के लिए, तो वो जैसा कि मैंने बताया कि अब पहले से अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं चीज़ें, तो मैं इन्वॉल्व नहीं उस केस में, बस ये एक स्टोरी इस तरह की रही है। अभी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। वैसे आपने उस बच्ची का हाथ देखा भाई? जो नहीं मैं नहीं देखा, क्योंकि अच्छा उसने मुझे लड़के ने बुलाया भी था घर पर मैं जा नहीं पाया। एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो जाएगी। नहीं, वो रीज़न भी नहीं है एक्चुअली। देखो क्या है ना, किसी एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका ही चलना चाहिए। एनर्जीज हमारी क्या है कि आपस में अगेंस्ट हो जाती है कई बार, तो जो कर रहा है ऑलरेडी उस चीज़ को संभाल रहा है वो संभाले, वो बेटर है। मेरी प्रेजेंस से भी वहाँ पे एनर्जीज को परेशानी हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। अच्छा भाई एक बात बताओ, आज के टाइम में अब तो ये हो गया हर मोहल्ले में किसी के अंदर माता आती है, किसी के अंदर देवता आते हैं, किसी के अंदर भगवान आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही में पॉसिबल हो सकता है कि कोई माता का ऐसे अंश भी अपने अंदर बर्दाश्त कर ले? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। अच्छा, पॉजिटिव नहीं होती? होती हैं। पहली चीज़ तो नेगेटिव एनर्जी होती है जो ऐसा बनती हैं। दूसरा ये है, जो माता आने की बात है या कुछ और आने की बात है, वो माता नहीं आती, नहीं अंदर नहीं आती बॉडी में, उनकी एनर्जी कनेक्ट करती है। जैसे एक फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, एक पत्ता है पानी में, पानी के फ्लो से बहता है ना इधर उधर, क्योंकि पानी की शक्ति ज़्यादा है। ऐसे ही अगर आपकी कनेक्टिविटी आपके भगवान से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो अब उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है उस नदी की तरह, और आपका शरीर है उस पत्ते की तरह, बहता चला जाएगा। तो उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस आएंगे। शुरू में गूज़बम्प्स आएंगे, वाइब्रेशंस आएंगे, फिर और चीज़ें बढ़ेंगी, एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। बॉडी फिर आप कहते हैं ना मस्त हो जाना, सुध बुध खो देना आनंद में और झूमने लगना, ये सब ये चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। तो अब लोग इसको रिप्रेजेंट गलत तरीके से या तो बता नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, या सामने वाले समझ नहीं पाते हैं। अंदर बॉडी में नहीं आती, आती है तो क्या आती है, वो जो गण होते हैं, छोटे छोटे गण, सबसे छोटे, हाँ जो छोटे गण हैं वो आते हैं। माता नहीं आती ना, वो आते हैं भगवान। अच्छा एक बात बताओ भाई, आपको क्या लगता है जिस फील्ड में आप हो या फिर जिस फील्ड में दूसरे लोग हैं जो साइकिक कहीं ना कहीं मीडियम भी है और हीलिंग भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आगे जाके आप लोगों का जो वेलकम होगा वो हेवन में होगा या हेल में होगा? आपको आर्क एंजल बुलाएंगे या फॉलन एंजल अपने पास रखेंगे? मैं अपने बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सबसे पहले तो अपनी जगह रिजर्व कर रखी है लूसीफर के पास, फॉलन एंजल मतलब नर्क, फिर लिलिथ के पास, ओ माय गॉड, फिर सीर के पास। इन सब से मिल के अपना टाइम स्पेंड करके उसके बाद फिर बात करूंगा आर्कएंजल से। मतलब आपने पहले ही तय कर लिया कि पहले मुझे नर्क जाना है, हाँ। फिर पूरा भोग भाग के फिर मैं स्वर्ग में जाऊँ। अब कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों ने जिस हिसाब से मदद की है, एक तरह से आउट ऑफ द वे जाकर, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, और मुझे दुख होता है जिस तरह से इन लोगों की इमेज खराब कर रखी है। शक्ति गलत नहीं होती, इंसान गलत होता है। ऐसे तो माता को भी मारण में लगा देते हैं लोग। भाई सही बात है, तलवार से जान बचाई भी जाती है, जान ली भी जाती है। तो इसलिए अभी उनके पास पहले, और बाकी लोगों का जिसकी जैसी श्रद्धा है, इंसान मरने के बाद वहाँ जाता है जनरली जिस लेवल की उसकी एनर्जी है। जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी उतने नेगेटिव डायमेंशन में अपने आप खिंच जाएगा। नरक का मतलब ये है, नरक कोई एक जगह नहीं है जहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग लेवल्स हैं उसके, अलग अलग डायमेंशन हैं बहुत सारे। तो उस डायमेंशन में खिंच जाएगा अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। ना वो कुछ कर रहा है ना कोई और कुछ कर रहा है, ये यूनिवर्स का खेल है। ये प्रोसीजर है, खुद ही अपने आप ही है। जिनकी पॉजिटिव एनर्जी होगी, कितनी पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डायमेंशन सूट करता होगा वो उसमें अपने जैसे लोगों के बीच में पहुंच जाएंगे। आज के टाइम पे भाई आपको लगता है कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी रह भी रही है? बहुत कम चीज़ें हो गई हैं। अगर मैं रियलिटी बताऊं,
तो जो पॉजिटिव भी है ना अब, वो नेगेटिव मिक्स है। मतलब दूध भी जो है ना पानी मिला हुआ है, प्योर दूध नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर भी कहीं ना कहीं खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, लेकिन दुनिया के होते सामने हैं। पॉजिटिविटी दिखानी है। दिखाते हैं। अब बहुत से लोग हैं पता है हमारे फील्ड के, मैं खुद ये सोचता हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे भटका हूँ गाइडेंस के लिए, बात करने के लिए। आप बिल्कुल सही इंसान को लेकर जाओ 10 जगह पर, तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास में, आप देखना वो 10 कुछ ना कुछ उसको बता देंगे। कोई मशान बता देगा, अलग अलग बता देंगे वो। हाँ कोई जिन बता देगा, कोई हाँ, भूत, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल, कोई कोई पितरों की प्रॉब्लम हाँ, बता वो देगा। पितरों की तो आम है आज के टाइम पे। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उनको सही कौन है? सही कौन है उनको पता है कि बंदा सबसे पहले डॉक्टर को दिखा के आया होगा, अपने ट्रीटमेंट सब करके आया होगा, सब कुछ करने के बाद हमारे पास आया है लास्ट में, और आया है इसका मतलब इस चीज़ पर इसका विश्वास भी है, और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी नहीं मिला। सॉल्यूशन नहीं मिला, तो वो फिर वहाँ से साइकोलॉजी खेलनी शुरू करते हैं। वहाँ से ये फील्ड बिगड़ता है, चीज़ें बिगड़ती हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं हमारे, कुछ मेंटलिस्ट भाई लोग आपके फेवरेट, सबसे फेवरेट नो टॉपिक। कमेंट्स। उनका क्या है, वो पैरानॉर्मल को खारिज ही कर देंगे, ये सब होता ही नहीं है, सब साइकोलॉजी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। कोई बेचारा अगर जेन्युइन प्रॉब्लम में है तो वो मदद भी ना ले पाए किसी से, क्योंकि आपने तो खारिज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ऐसे केसेस देखे हैं, हमने भी देखे हैं कि भाई डॉक्टर्स खुद बोल देते हैं कभी कभी कि आप किसी ऐसी जगह दिखाओ। मैंने ऐसे केस डॉक्टर्स देखे। खुद, डॉक्टर तो हाँ। हर केस में बोलते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में। बाकी भगवान के हाथ में। इवन केस मेरे पास अभी रिसेंट एक केस आया हुआ है, तो एम्स, 2 केस हैं ऐसे एम्स के। तो एक में तो डॉक्टर ने खुद बोल दिया उससे, लड़की से, आप किसी ऐसी दिखा लो। जगह दिखाओ, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कुछ डॉक्टर्स तक मानते हैं। हम खुद पर्सनली ऐसे डॉक्टर्स को जानते हैं जो हमारे सेशंस ले रहे हैं। हमारे पास आती है इंक्वायरी, हम तो रिवील नहीं कर सकते हैं ना, हमारे कर तो पुलिस सकते। वाले भी आते हैं। सब आते हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, विदेशों के लोग हैं। जो इंडिया में एक बहुत कमेंट मारना प्रचलित है, ये सारा अंधविश्वास भारत में ही क्यों है? भाई भारत से बहुत ज्यादा बाहर है, ऑब्वियसली। आपको नहीं पता है बस। यहाँ तो सॉल्यूशन है, यहाँ तो वहाँ तो सॉल्यूशन भी नहीं है ढंग से। मेरे कुछ रिलेटिव्स रह रहे हैं वहाँ पर, यूके में है, यूएस वगैरह के हमारे कुछ मिलने वाले हैं, कनाडा में, दुबई में। और हर कोई ये बोलता है मुझसे, यहाँ बहुत स्कोप है, आप यहाँ पर आ जाओ इस चीज़ का, वहाँ इतना नहीं है। मैंने कहा ये कमाल की बात है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भारत में अंधविश्वास फैला रखा है, ये सब है, और इसको वहाँ पे ज़्यादा है। आपको तो जाना भी चाहिए भाई, आप तो आर के एंजल्स और एंजल्स का सहारा ले रहे हो, तो मानते भी बहुत ज्यादा इन चीजों को। हाँ मानते हैं, और इस चीज़ के लिए आगे चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। इसलिए ये लुक रखा हुआ है। ये तो वैसे ही है, कुछ भी रख लेता हूँ, मुझे ऐसा ही बताऊँ, कुछ शौक नहीं है, जो जैसा आ जाता है इंट्यूशन, ठीक है, अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ। देखो लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना होता है, कमेंट में तो गालियाँ आनी है। मैं मोटा होता तो हाँ, कुछ कि मोटा हो गया, हाँ, अब पतला हो गया, मोटा आलू है खा खा के। पतला हूँ तो कुछ और कह देंगे, लंबा हूँ तो कुछ और कह देंगे, छोटा हूँ तो। जिनको नेगेटिविटी देखनी है, जिनको बॉडी शेमिंग करनी है, केवल वो करना है, वो केवल उतना ही देखें। और आजकल ये कूल कल्चर है रोस्ट करना, कि आप किसी को भी रोस्ट करो, तो ये भी एक नेगेटिव कल्चर है एक्चुअली। तो भाई एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई लड़की मिली और बोले यार आप तो किस फील्ड में हो, मैं तो आपके साथ रह ही नहीं सकती, या मैं बात करना कैसे करूँ, मैं तो डर लगता है? ऐसा हुआ है और अक्सर ऐसा होता है। ये दर्द है एक। नहीं ये ठीक है, जो भी है अच्छा है। ऑब्वियसली वही एक्सेप्ट करे ना फिर, जो आगे तक इस चीज़ को झेल सकती है ना। हाँ वो नॉर्मल, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। लड़कियों को सुधार करे नहीं, कोई क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो अपनी अच्छी लाइफ जिए। लेकिन हाँ, कोई लड़की मेरी तरह फंसी हुई है कि भाई उसको भी नहीं मिल रहा और वो इसी फील्ड की है, तब कुछ सोचा जा सकता तो है। नेशनल टेलीविजन पे हम एक स्वयंवर रचा दे आपका। अरे रे वो सब देखें, ऊपर वाले देखेंगे क्या करना है। इन चीज़ों पे तो मेरा कोई खास ध्यान ही नहीं है, जिसकी ऊपर वाले की नौकरी कर रहे हैं वही देखेगा क्या करना है, कैसे। भाई मज़ा आ गया, ज़बरदस्त नॉलेज हमेशा की तरह जैसे आप आते हो और धमाकेदार कंटेंट लेके आते हो,
तो भाई जनता जनार्दन, सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे कि भाई दिवांशु भाई का इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कहीं ना कहीं वो लाइव आते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, चीज़ें बहुत सारी बताते हैं, रेमेडीज़ भी बताते हैं, तो उसके लिए दिवांशु भाई से आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद यही कहूँगा कि आपकी भारी डिमांड पर हमने इस चैनल को स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। अगर आप इसका सदस्य बनना चाहते हैं तो हम सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं भाई गेस्ट के साथ, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ है तो आप अगर चाहते हैं कि जनता के सामने आए तो सिंपली आपको क्या करना है, पूरा रियल इंसिडेंट आपको रिकॉर्ड करके भेज देना है। स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे आपको नंबर दिख रहा होगा। एक बार हमारी टीम गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप आके दुनिया के सामने पूरा रियल इंसिडेंट रख सकते हो, जहाँ से कोई ना कोई अवेयरनेस ले सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। लेकिन जाने से पहले जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि हम इतने अच्छे गेस्ट को बुला के लाते हैं, इतने सब्सक्राइबर को बुला के लाते हैं, हम इतनी मेहनत करें, तो भाई थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा दो। चैनल को जो नए व्यूअर्स देख रहे हो सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसे हम प्रेरित होते रहें, ऐसे गेस्ट को लेके आते रहें। और आखिरी में यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, बनाए रखें। यूट्यूब को जितना ज़्यादा हो सके प्यार दे, फेसबुक को भी दे। फेसबुक हमारा चल रहा है, एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट वहाँ पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। और आखिरी में माँ बाप का ध्यान रखो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब आगे आने वाली जनरेशन, आपके माँ बाप को आपकी काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने आपके लिए बहुत किया है, अब आपकी करने की बारी आ गई है। तो कभी उनसे घूम फिर के एक सवाल मत पूछना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। खैर, ये बातें चलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।